ये गुरु का लक्षण है। सीधे जिनकी देखनी, जिनकी रहनी सहनी सीधे आपके चित्त पे वार करती हो, वो हमारे गुरु होने के योग्य। सीधे चित्त, बिल्कुल अपने अनुभव की बात बता रहे। हमको हमारे गुरुदेव की प्राप्ति ऐसे ही हुई है। हमें जब श्री गुरुदेव भगवान मिले ऐसे ही मिले। देखा नहीं था हमने अपने गुरुदेव को, दर्शन नहीं कभी किया था। बिल्कुल अपनी अनुभव की बात आपसे कह रहे हैं। बच्चेपन से वृंदावन में जा रहे हैं, रहते हैं, वहीं रहा हूं, वहीं पला बड़ा हूं, वहीं सब सीखा है, वहीं संतों की सेवा में मार खाई है। हमको नहीं पता था कि कौन महात्मा है, हम नहीं जानते थे। अचानक से एक दिन परिक्रमा मार्ग से निकल रहे थे, सुबह 8:45 बजे का समय था। उन दिनों में सुबह 8 बजे से 9 बजे तक सत्संग होता था मदन टेर पे। हमको नहीं मालूम था कौन है यहाँ पे। थके हुए थे, जून का महीना था। सोचा थोड़ी देर चल के बैठ जाए, कोई महात्मा बढ़िया प्रवचन कर रहे हैं। हमने दर्शन नहीं किया। हजारों हजारों लोग बैठे थे कुंजों में, हम भी सबसे पीछे बैठे थे। सत्संग के लास्ट 10 मिनट थे, लास्ट 10 मिनट, और वो 10 मिनट ने सीधे चित्त पे वार किया, सीधे चित्त को पकड़ा। हमने देखा नहीं कौन महात्मा बोल रहे हैं, सीधे वो 10 मिनट की प्रवचन ने, सत्संग ने सीधे चित्त पे वार किया। बस वहीं से दिमाग खराब हो गया। केवल श्रवण किया था, श्रवण करते करते गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, गुरुदेव मिल गए। देखा तो फिर भी बहुत बाद में। हमको नहीं पता था कि इस स्थान पर रोज सत्संग होता है। सत्संग विश्राम हुआ, हम लोग निकल गए, लेकिन मन बेचैन रहा। वो कौन महापुरुष थे, मैंने तो दर्शन भी नहीं किया। 10 मिनट की उपदेश ने, सत्संग ने ऐसा चित्त को बावरा बना दिया। उसी दिन वृंदावन से हमको वापस आना था पठानकोट। 1 महीने के बाद हमको फिर वापस वृंदावन जाना था। 1 महीने तक हमारी क्या दशा थी वो हम जानते हैं। 1 महीने के बाद पहुंचे, वहां जाके पता किया कि भाई उस दिन हम एक दिन आए थे, महीना भर पहले यहाँ सत्संग हो रहा था, कि आपको मालूम है कि वो कौन महात्मा है? तो जवाब मिला, यहाँ तो सत्संग रोज होता है, सुबह आ जाना, 6 बजे आते हैं महाराज जी। पहुंच गए थे सुबह, और तब देखा था गौर वर्ण वृषभानु नंदिनी, साक्षात श्री प्रिया महारानी जो चली आ रही हैं एक दिव्य विभूति के रूप में। सुनने के बाद 1 महीने के बाद दर्शन हुआ था गुरुदेव का। 1 महीने के बाद 10 मिनट के श्रवण ने चित्त को ऐसा बावरा बना दिया। बिल्कुल छाती की बात बता रहे हैं। सदगुरु सोई जो हरि जपावे, सदगुरु सोई जो राम मिलावे, सदगुरु सोई जो भव फंद छुड़ावे, सदगुरु सोई जो धाम बसावे। ये पकड़ करके तुम्हारे चित्त को बलात् पकड़ करके हरि चरणों में स्थित कर दे, वो सदगुरु अपनी उपदेश के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा। हमने तो सब देखा है, हमने उपदेश भी देखा है, हमने रहनी सहनी भी देखी है, हमने दिनचर्या भी देखी है, हमने सब देखा है। गुरुदेव भगवान की बहुत निकट रह करके देखा है, दिनचर्या भी देखी है। अपने लोगों की दिनचर्या महाराज ऐसी हालत है, सुबह 10 बज जाते हैं, तब तक हमारी सुबह नहीं होती। सुबह 10 बजे तक भी सुबह नहीं हो पाती हमारी। सूरज सर पे होता है हमारे, 10 बजे तक भी हमारी सुबह नहीं हो पाती, 11-12 बजे तक सुबह नहीं हो पाती। और हमने दिनचर्या देखी अपने गुरुदेव भगवान की। 2:15 बजे निकलते हैं रास्ते पे, और 12 बजे सब हाथ जोड़े खड़े रहते हैं मार्ग में। 12 बजे सब हाथ जोड़े खड़े रहते, राधा 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 नाम की गूंज मची पड़ी है, गर्जना हो रही है। बड़े बड़े बिगड़ैल सब हाथ में माला पकड़े बैठे हैं। बड़े बड़े बिगड़ैल मैंने देखे हैं। जलंधर की घटना है, गुरु कृपा का अनुभव बता रहे हैं आपको, गुरु कृपा कैसे काम करती है। जलंधर की घटना है,
दो भाई हैं, एक बड़ा वैष्णव है राधा रमन जी की सेवा में, बहुत वैष्णव। दूसरा भाई बिल्कुल बिगड़ैल, दुनिया का ऐसा कौन सा नशा है वो जो नहीं करता था? क्या वो सफेद पाउडर वाला, क्या बोलते हैं उसको, सफेद पाउडर वाला, ड्रग्स वगैरह, शराब, सब दुनिया का कौन सा नशा वो नहीं करता है? लोग सुबह उठते हैं आलू के परांठे खाते हैं, वो सुबह उठता है दारू की बोतल खोल के बैठता था, हमने देखा उसको। हम उसके घर गए, माँ रो रो करके बोलती थी इसको थोड़ा समझाओ, इसका क्या बनेगा, मर जाएगा ये, शरीर सूख के हड्डियों का पिंजर हो गया है, ड्रग्स ना मिले तो छटपटाने लगता है, ऐसी दशा थी उसकी। हमने केवल उसको इतना कहा, भाई सिर्फ हमारी एक बात मानेगा? हाँ बोलो जी। मैंने कहा कुछ नहीं करना, ना तेरे को मैं मंदिर जाने के लिए बोलूंगा, ना मैं तेरे को पूजा पाठ करने के लिए बोलूंगा, बस बैठ और राधा 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 गा, बस हमारी इतनी सी बात मान लेना। कोई भगवत प्रेरणा ही ऐसी थी कि वो बात उसने हमारी मानी, राधा 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 करना शुरू किया, गुरुदेव भगवान का नित्य सत्संग सुनना शुरू किया। 3 महीने के भीतर 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 भीतर, केवल 3 महीने, आंखों देखी बात बता रहे, महापुरुषों की वाणी का प्रभाव, केवल 3 महीने में वो व्यक्ति जो नित्य ड्रग्स लेता है, नित्य शराब का सेवन करता है, दुनिया का कौन सा नशा जो वो नहीं करता होगा, 3 महीने में ऐसा परिवर्तन देखने को मिला। आज जाके देखो, हाँ कितनी कृपा हुई। पहली बार में गया, पहली बार में दीक्षा भी हो गई, तिलक लगाता है, कंठी पीता है, हाथ में माला पकड़ी है, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। उसको देख करके आज कोई बोल नहीं सकता कि आज से 3-4 महीने पहले इतना बिगड़ैल था, इतना दुष्ट बुद्धि का था, और आज एकदम से संत वृत्ति, ठाकुर जी की सेवा। महाराज रोज 3 घंटा बैठ करके नाम जप करता है, एक आसन पर बैठ करके रोज 3 घंटा, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। ये है गुरु कृपा। और ऐसे न जाने कितने उदाहरण है आज सामने हमारे, बड़े बड़े बिगड़ैल सब रास्ते पर आ गए। सदगुरु सोई जो नाम रटावे, सदगुरु सोई जो हरि मिलावे। जिसकी वाणी, जिसकी दिनचर्या, जिसका आचरण सीधा तुम्हारे चित्त पे वार करता है, वो हमारा गुरु होने के लिए। इसलिए बाहरी चमक धमक देख करके गुरु नहीं बनाया जाता। सुनो, देखो, फिर आश्रय ग्रहण करो। ऐसे सदगुरु के चरणों का आश्रय जीव को सहज भगवत प्राप्ति का अधिकारी बना देता है। देवहूति ने कहा, यदि पूर्ण गुरु मेरे ही सामने बैठा है तो फिर मैं कहीं और क्यों जाऊं। देवहूति ने अपने पुत्र कपिल को ही अपना गुरु मना लिया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। कपिल भगवान सुंदर उपदेश देकर के चले गए और देवहूति गुरु प्रदत्त मंत्र उपासना का आश्रय लेकर के भगवत प्राप्त हो गई। गुरु चरणों की कृपा से गोविंद को प्राप्त कर गए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, 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 महाराज तुम्हारी जय जय हो, महाराज तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, ये सरकार तुम्हारी जय जय हो, सरकार तुम्हारी जय जय हो, ये सरकार तुम्हारी जय जय हो, सरकार तुम्हारी जय जय हो। सद्गुरुदेव भगवान
मैंने जब मुझे प्रधान जी का फोन आया ना कथा के लिए, इन्होंने जो डेट मुझे बताई, मैंने कहा इस समय में मैं उपलब्ध नहीं हूँ, 2 दिन आगे कर लो। ठीक ठीक, कथा तो होनी है और आपके द्वारा ही होनी है, तो 2 दिन और आगे से, ऐसी बात हुई थी। नहीं, मैं अब की बार की बात कह रहा हूँ। हाँ चलो हो गया जी, फाइनल हो गया। दिसंबर में मैंने इनको फोन किया फिर से, मैंने कहा आपकी तारीख 15 फरवरी से पक्की है ना? 15 फरवरी से पक्की है ना? कहते महाराज जी की हो गया था ना, 15 फरवरी नहीं है, 15 मार्च तो है। 15 मार्च से, 12 मार्च से इन्होंने समय मांगा था, तो मैंने 15 का दिया। और गलती मुझे ये लग गई कि मैं फरवरी की सोच के बैठा था। मैंने अपनी डायरी में ना 15 फरवरी से 21 फरवरी नोट करके रखी थी कथा, कि भाई 15 से 21 मैंने इनको 15 से 21 होशियारपुर में रहेंगे, 22 को फिर चंडीगढ़ में कथा शुरू होगी 22 फरवरी को, तो वहीं से फिर हम लोग निकलेंगे। हाँ, मेरी व्यस्तता थी परिवार में, तो मैंने कहा, मैंने इनको फोन करके पूछा दिसंबर में, मैंने कहा आपकी वो 15 फरवरी से 21 फरवरी वाली कथा पक्की है ना? कहने महाराज जी की हो गया था, 15 फरवरी तो नहीं, 15 मार्च तो है। मैंने कहा हो गया काम कर। मैंने कहा कुछ हो सकता? बोले कुछ नहीं हो सकता। इन्होंने तुरंत मुझे व्हाट्सएप पे कार्ड भेज दिया कथा का, तो अब तो हो गया। श्री जी ने कृपा करके यही सेवा सब देनी थी, और जैसी उनकी इच्छा हो, जैसी उनकी प्रेरणा हो, गुरु महाराज की भी यही इच्छा थी, ठाकुर जी की भी यही इच्छा थी, वरना तो आज के दिन हम बरसाना होते, आज के दिन बरसाना होते। हमको पता नहीं क्या गलती लग गई, कैसे हुआ, गलती नहीं लगी, हमको कुछ नहीं लगा, बस ये सब ठाकुर जी की इच्छा हुई। हम इसको गलती क्यों बोले? ठाकुर जी की इच्छा का अपमान होगा। आज के दिन हम बरसाना में होते, नहीं तो ईमानदारी से बता रहे व्यासपीठ पे, हमको पिछले 2 दिनों से न जाने कितनों के फोन आ गए वहां से, क्योंकि होली उत्सव है ना, कल होली उत्सव शुरू हो रहा है। प्रथम लड्डू होली बरसाना की, फिर लट्ठमार होली। तो प्रत्येक होली से एक रात्रि पहले समाज गायन होता है। तो बहुत लंबे समय से हम समाज गायन में अपनी सेवा करते हैं। वहां अलग अलग स्थानों पर सब रसिकों की टोलियां बैठी होती हैं। हमको पिछले 2 दिनों से पता नहीं कितने के फोन आ गए, हमारे समाज में आना है, हमारे समाज में आना है, उधर भी आना है। एक बोले गेहवर वन में हमारा समाज है, वहाँ आना है। एक बोले मोरकुटी पे हमारा समाज है, वहाँ आना है। एक बोले नीचे रंगीली महल के सामने हमारा समाज है, वहाँ आना है। मैं की दसा, मैं किनु दसा ये राज दिया गल्ला। मैंने कहा इस बार तो श्री जी ने यहीं पर हमको सेवा दे रखी है, तो आज तो भैया खूब बरसाना में धूम मची है होली की। सब रसिक वैष्णवजन खूब श्री जी को लाड लड़ा रहे हैं, महारानी जी के संग होली का आनंद ले रहे हैं। तो बंधु सच्ची मानो तो हमारा शरीर आज यहाँ है, आत्मा हमारी वहीं भटक रही है, आत्मा हमारी वहीं भटक रही है। तो वही कल से वही चिंतन बना हुआ है, इस बार की सेवा रह गई। तो मानो फिर श्री जी भीतर से कह रही हूँ, क्यों घबराता है, यहाँ भी तो मेरी ही सेवा में हो, यहाँ भी तो उन्हीं की सेवा है। गाते हुए, सुनते सुनाते हुए सब श्री जी की ही तो सेवा हो रही है। जब फोन हमारे आगे पड़ा रहता, अभी भी हमको फोन आता, संदीप जी फोन हमारे आगे पड़ा रहता है, उसमें वो कथा चलती है ना लाइव, तो हम आगे रख करके अपने आप को देखते रहते हैं, आगे रखकर। तो आज कथा का तृतीय दिवस है। आज की कथा का विश्राम होली के 2 पदों को सुनकर के करेंगे। विशेष होली उत्सव विश्राम के दिन करेंगे 21 तारीख को। आज प्रारंभ है, इसलिए 2 पद होली के सुनकर के श्री जी को सुना के फिर विश्राम करेंगे। कल चतुर्थ दिवस है कथा का, श्री कृष्ण जन्म महोत्सव।
प्रेम भाव से खिलाओ। 7:45 बजे जिनकी आने की आदत है वो कल से 4:30 बजे आना, समझे कि नहीं? कल से सबको समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। आप यदि कल से देरी पर आओगे तो हम भी देरी से आएंगे, फिर अपना अपना हिसाब लगा लेना। 7:45 बजे आने वाली आदत बदलो और 4:30 बजे कल सब उपस्थित हो जाना। सुंदर सुंदर मंगल प्रसंगों को श्रवण करते हुए कल की हमारी कथा की यात्रा श्री कृष्ण जन्म महोत्सव तक पहुंचेगी। नंद घरे आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। खूब प्रेम भाव से हम सब ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाएंगे। माखन मिश्री आदि सब जिन जिन का जैसा भाव बने लेके आना जरूर। खिलौने टॉफियां बढ़िया बढ़िया वाली लेके आना ठाकुर जी के ताई। वो वाले खिलौने नहीं ले आनी है झेड़े हाथ लांदे टूट जान। बढ़िया बढ़िया लाना ठाकुर जी के लिए, बढ़िया बढ़िया टॉफीज लेके आओ। तो जो जो आपका भाग बने सब कल नंद महोत्सव मनेगा, खूब आनंद होगा कथा में। तो आओ तृतीय दिवस की। कैसो है ये देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। आप लोग तो साल में केवल एक दिन होली मनाते हो, 25 तारीख की होली है। 25 तारीख को हमारे संकीर्तन वृंदावन में राधा वल्लभ जी के मंदिर के बगल में 25 तारीख को, अगर आप लोग वहां हो तो जरूर पधारिएगा। रंगीली कुंज राधा वल्लभ मंदिर के बिल्कुल बगल में सुबह 10 बजे से 25 तारीख। तो क्या कह रहा है, बात कुछ और बोलने लगा, भूल गया। हाँ, कैसो है ये देश निगोड़ा, जग होरी ब्रज होरा। अपने यहाँ साल में एक दिन होली होती है, हमारे ब्रज में 40 दिन होली चलती है। 40 दिन। बसंत पंचमी के दिन से गुलाल उड़ना शुरू होता है हमारे ब्रज में। बसंत पंचमी के दिन से ठाकुर जी श्री जी के संग होली खेलना प्रारंभ करते। 40 दिन तक ये होली चलेगी। वाओ। हमारे यहाँ तो बड़ी परंपरा है कि जब होली प्रारंभ होती है तो सबसे पहले श्री जी से प्रार्थना होती है, फिर ठाकुर जी से प्रार्थना होती है, फिर श्री जी पधारती है, फिर ठाकुर जी पधारते, फिर होली प्रारंभ होती है। राजा रानी याद कर दी है। आइए 2 पद होली के श्री जी को हम सुनाएं और फिर उसके बाद आरती का दर्शन करेंगे। बोलो होरी के रसिया हमारे ब्रज की परंपरागत पद है होली का, वहीं से प्रारंभ करें, उसके बाद फिर एक और पद। आज बिरज में होरी हो रसिया, 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 होरी रसिया बरदोरी रे रसिया, होरी रसिया बरदोरी रसिया, होरी रसिया हो बरदोरी रे रसिया, होरी रसिया हो बरदोरी रे रसिया। एक बात कही आपसे, ऐसे ढीले ढाले बैठोगे तो ठाकुर जी काऊ के संग होली नहीं खेले। ढीले ढाले बैठने से कोई होली होती है क्या? होरी रसिया बरदोरी रे रसिया, होरी रसिया बरदोरी रे रसिया, आज बिरज में होरी हो रसिया, बिरज में होरी हो रसिया, आज बिरज में होरी हो रसिया, बिरज में होरी हो रसिया। कौन लाते
कृष्ण कन्हाई कौन गावे कृष्ण कन्हाई कौन गावे कृष्ण कन्हाई कौन गावे कृष्ण कन्हाई। अरे कौन गाम राधा गोरी रे रसिया 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 गोरी हो रसिया आज बरस में होली रसिया गोरी हो रसिया आज बरस में होली रसिया होली रसिया गोरी रे रसिया गोरी रे रसिया होली रसिया गोरी रे रसिया होली रसिया गोरी रे रसिया होली हो आज बरस में होली रसिया नंद गाम की कृष्ण कन्हाई नंद गाम की कृष्ण कन्हाई नंद गाम की कृष्ण कन्हाई नंद गाम के कृष्ण कन्हाई। लाल जी तो पधारे नंद गाम के और हमारी श्री जी बरसात की राधा गोरी हो रसिया बरसात की राधा गोरी हो रसिया गोरी हो आज मेरे में होली रसिया गोरी हो रसिया आज मेरे में होली रसिया की जोड़ी है श्यामा श्याम की जोड़ी है श्यामा श्याम की जोड़ी है श्यामा श्याम की जोड़ी है। अरे एक काला एक गोरी है वो एक काला एक गोरी है एक काला एक गोरी है एक काला एक गोरी है गोरी है होली है होली है होली है रसिया को नार बनावो री रसिया को नार बनावो री रसिया को रसिया को नार बनावो री रसिया को रसिया को नार बनावो री रसिया वारे रसिया ओ वारे छेना ओ 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 वारे रसिया हो वारे छेना ओ वारे रसिया हो वारे छेना ओ वारे रसिया हो वारे छेना
लहंगा गल माही कंचुकी, कटी लहंगा गल मार कंचुकी, कटी लहंगा गल माही कंचुकी, कटी लहंगा गल माल कंचुकी। याहे चुनरी याहे चुनरी याहे चुनरी शीस उड़ाओरी, चुनरी शीस उड़ाओरी, याहे चुनरी शीस उड़ाओरी, चुनरी शीस उड़ाओरी। रसिया को लाल बनाओरी, रसिया को रसिया को लाल गुलाल, अरे गाल गुलाल त्रिगन में अंजन, गाल गुलाल त्रिगन में अंजन, गाल गुलाल त्रिगन में अंजन, गाल गुलाल त्रिगन में यज्ञ माथे 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 बिंदिया सदा होरी, माथे बिंदिया सदा होरी, माथे बिंदिया सदा होरी, माथे बिंदिया सदा होरी। रसिया को बनाओरी, रसिया में कंगन कान में कुंडल, हाथ में कंगन कान में कुंडल, अरे हाथों में कंगन कानों में कुंडल, हाथों में कंगन कान में कुंडल, पाँव पे दुनिया पहरा बोरी, पाँव पे दुनिया पहरा बोरी, पाँव पे दुनिया पहरा बोरी, रसिया को लाल बनाओरी, रसिया को लाल बनाओरी, रसिया नारायण अब ताली बजाई के, 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 नारायण अब ताली बजाई। यही यशोमती घर पहुँचाओ, यशोमती घर पहुँचाओ, यही यशोमती घर पहुँचाओ, यशोमती घर पहुँचाओ। रसिया को नार बनाओरी, रसिया को नार बनाओरी, रसिया को रसिया को हाँ रसिया को रसिया को रसिया को रसिया को छलिया को छलिया को बनाओरी, रसिया को बनाओरी, रसिया
को बाल बनाओ जी, रसिया को रसिया को बाल बनाओ जी, रसिया बोलो हरी रसिया की हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे। ठाकुर जी की आरती का दर्शन सब भगवान की है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है आरती। हमारे ग्रंथ ये मुक्ति बल ये पंचम वेद निराला। नवी ज्योति जगाने वाला, नवी ज्योति जगाने वाला, नवी ज्योति जगाने वाला। हे श्री राम यही घनश्याम, यही राम यही घनश्याम, यही जगमंगल की आरती। पाप से आरती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी रे दुख हरनी, ये दुख करनी के दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से आरती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से आरती। ये मधुर बोल जगवंत बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। हे हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही। प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से आरती। हे श्री हरि ओम जले निधितलीकर्णं बुधवै देवादिवन्दनम्। हरि ओम देवहौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः। शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः। शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हरि ओम पुष्पाञ्जलिम्। ओम जिन्ने नामय जनता देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः ते हनागम महिमानः स्तजन्त द्रवोर्वे सात्याः शान्तिदेवाः। नाना सुगन्धपुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की
जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले अन्नपूर्णा मैया की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधे। आप सभी भक्तों के